आप झारखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न पूछ जाते हैं, उस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का ये प्रैक्टिस सेट। सारे टॉप लेवल का और सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लास हो उसका नोट सबसे पहले प्राप्त हो सके फ्रेंड आप सभी को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है फ्रेंड। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 7 सेकंड का समय मिल जाएगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला जो है वो है लोहरदगा। तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा जिला है? लोहरदगा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बंडे की पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गिरिडीह जिले में है। तो ध्यान रखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये गिरिडीह जिले में स्थित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बंडे की राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, जो राजमहल के पास से गुजरती है रेखा जिसे हम 25 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं उसे हम सभी हिंज रेखा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा इसे 25 डिग्री अक्षांशीय रेखा या हिंज रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, जो कि रांची के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो ए राइट आंसर है पाट क्षेत्र, यानी कि पठारी क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा पाट क्षेत्र नहीं होंगे, पठारी क्षेत्र होंगे। ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये बंडे के स्थलाकृति पट्स कहलाती है। तो इसे हम सभी सपाट चोटी के पठार के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा स्थलाकृति पट्स क्या कहलाती है? सपाट चोटी के पठार कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 760 मीटर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितनी है? 760 मीटर छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो देखिए पारसनाथ की पहाड़ी जो स्थित है निचला हजारीबाग पठार में स्थित है। कहां पे है? निचला हजारीबाग पठार में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य में देश के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत विद्यमान है? चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे कि झारखंड राज्य में फ्रेंड कि देश के कुल कोयले भंडार का लगभग कितना प्रतिशत विद्यमान है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, कितना है? 29.17% विद्यमान है। ध्यान रखिएगा कितना है? 29.17% है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभी बात किए थे राजमहल के बारे में 25 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में, तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? हिंज रेखा कहते हैं। पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा को हम सभी क्या कहते हैं? हिंज रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर वन है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 27.66% भाग पर बने फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर बने? 27.66% पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि भारत में भूभाग के दृष्टिकोण से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि भारत में भूभाग के दृष्टिकोण से देश में झारखंड का जो स्थान है वो कौन सा स्थान आता है? क्षेत्रफल में 15वां स्थान पे आता है। तो याद रखिएगा 15वां सबसे बड़ा राज्य है झारखंड। याद रखिएगा आप सभी, और जनसंख्या में 14वां स्थान पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा राज्य है झारखंड और क्षेत्रफल में 15वां सबसे बड़ा राज्य है झारखंड। याद रखिएगा झारखंड की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड, ये कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, जो देश का 28वां राज्य घोषित किया गया था इसे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड कि सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा जो कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित की गई थी, इसके जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, काशीनाथ सिंह था। ध्यान रखिएगा, तो कौन थे इसके संस्थापक? काशीनाथ सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर शासक के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। कर मतलब कहे तो टैक्स देने के लिए विवश किया था, तो वो कौन था? ए राइट आंसर है छज्जू मल्लिक था। ध्यान रखिएगा छज्जू मल्लिक को विवश किया था कर देने के लिए, किसने? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुंडा राज्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो यह दी गई है जयपाल सिंह को। ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया था? देखिए जो 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है, तो इसको हम सभी ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, जो हम आपको ए भी बता रहे हैं। चलिए बताएंगे झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मुंडाओं ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, झारखंड राज्य के निर्माण कार्य को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया, लोगों पर लगान तय किए, उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना शुरू कर दिया? तो इसका डी राइट आंसर है भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था शुरू। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर है भागीरथ मांझी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि यात्रा भगत छोटा नागपुर में किस आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारक थे? तो डी राइट आंसर है ताना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधारक थे। कौन? यात्रा भगत। ध्यान रखिएगा यात्रा भगत जो है वो छोटा नागपुर में किस आंदोलन के मुख्य सूत्रधारक थे? तो ये थे ताना भगत आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है, सरायकेला
रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम था? तो ए राइट आंसर है पोरहाट राज्य था। तो याद रखिएगा आप सभी, सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम क्या था? पोरहाट राज्य था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि राजा मान सिंह के उड़ीसा अभियान 1992 ईस्वी के क्रम में करने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट के सिंहवंशी राजा का नाम था? तो इसका नाम जो था फ्रेंड वो रंजीत सिंह का, ध्यान रखिएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए राइट आंसर है बागुन सुम्बरई थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसके संस्थापक कौन थे? बागुन सुम्बरई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लकड़ा कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो हो जनजाति थी, ध्यान रखिएगा। तो कंपनी काल में झारखंड में कौन सी जनजाति लकड़ा कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो हो जनजाति थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज सेनापति कैप्टन जेकब केमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? 1771 ईस्वी में अधिकार किया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड कि किसान सभा जिसकी स्थापना 1930 ईस्वी में की गई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए राइट आंसर है ठेबले उराव थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसके संस्थापक कौन थे? ठेबले उराव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। तो ए राइट आंसर है कपिलेंद्र गजपत ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किसके द्वारा किया गया था? कपिलेंद्र गजपत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पलामू के किस चेरो वंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो इसे मेदनी राय के रूप में जाना जाता है, फिर याद रखिएगा। तो पलामू के किस चेरो वंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो मेदनी राय को जाना जाता है। तो चलिए आज कितना है, आज की प्रैक्टिस सेट में कुल हम सभी 25 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जो भी झारखंड जीके क्लास हो या जेएसएससी का क्लास हो उसका नोटिस सबसे पहले प्राप्त हो सके फ्रेंड। अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और जो अपना लक्ष्य बनाए